हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इनोवेटिव अप्रोच टू स्टडी पीटी 365। यह अप्रोच आपको सिर्फ करंट अफेयर का रिवीजन नहीं बल्कि स्टैटिक का रिवीजन, पीवाईक्यू का एनालिसिस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द गिवन टॉपिक, इन सब में कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हेल्प करेगा। और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इस प्रकार से पीटी 365 का कवरेज पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसका जो मेजर अप्रोच रहेगा वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम कवर करेंगे इंटायर टॉपिक ऑफ द पीटी 365 और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर स्टैटिक के कोई पोर्शन होंगे उनको भी साथ में ही हम लोग कवर करते चलेंगे। टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू भी करेंगे, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी करेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। इस पूरे जो फॉर्मेट है, इस पूरे फॉर्मेट का जो बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो क्यूआरएस सिस्टम है, इसका जो क्यूआरएस सेगमेंट है, ये इसका जो बेस्ट पार्ट है। कैसे? इसमें ये आपको जो पूरा लेक्चर रहेगा 35 से 40 मिनट का, उस 40 के लास्ट के 5 मिनट में आप अपने पूरा इंटायर जो टॉपिक है उसका रिवीजन करेंगे सिर्फ 5 और 6 मिनट में, जब आप सिर्फ लास्ट के 5 और 6 मिनट का वीडियो देखेंगे तो। और मैं आपको इसका एक कुछ सैंपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने इन्वायरमेंट का ये स्टार्ट किया, इन्वायरमेंट का पीटी पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे कि ये इन्वायरमेंट का जो पीटी है ये पूरे टोटल 7 टॉपिक्स में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी है, और दूसरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज है, और तीसरा टॉपिक है इसका पोल्यूशन, चौथा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पांचवा डिजास्टर मैनेजमेंट, और छठवां ज्योग्राफी, सातवां प्लेसेस इन न्यूज और स्पीसीज इन न्यूज़। ये दोनों साथ में कवर करेंगे। तो जैसे ही हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में भी डिफरेंट जो सब टॉपिक्स रहेंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, फॉरेस्ट, वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड ओशियंस, और ऑर्गेनाइजेशन न्यूज। तो इसके सैंपल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा पढ़ने का। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला ही टॉपिक क्या है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में। तो इसने क्या बोला है कि IUCN ने अपडेट किया है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ का। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि IUCN क्या है, उसके लिए ये स्टैटिक है। तो IUCN के लिए पढ़ें, यहाँ पे IUCN के बारे में लिखा रहेगा कि ये 1948 में बनाया गया है। ये एक NGO है जो कि कंजर्वेशन में, नेचर को कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करता है। उसके बाद जो है ये इन्वॉल्व क्या करता है, इस किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, डेटा गैदरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी और लॉबिंग एंड एजुकेशन में। और IUCN अपने रेड लिस्ट के लिए भी जाना जाता है, जिसमें टोटल 9 कैटेगरीज होती हैं। IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। और अब यहाँ पे ये बोले हैं कि व्हाट इज़ रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो जो इसका डेफिनेशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्या बोलता है कि रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमल, प्लांट एंड फंगस स्पीसीज विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इनटू द 9 कैटेगरीज। तो वो बोल रहा है कि जो ये जो लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज है, इसमें एनिमल, प्लांट और फंगस स्पीसीज का इन्फॉर्मेशन देता है जो कि रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है। इन सबको ये 9 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ये 9 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? नॉट इवेल्युएटेड, जैसे 9 कैटेगरीज में कौन कौन से हैं? डेटा डिफिशिएंट है, लीस्ट कंसर्न है, नियर थ्रेटेंड है। तो ये तीनों जो कैटेगरी हैं बहुत बेसिक लेवल की कैटेगरी हैं। इन सब में जो डेटा डिफिशिएंट, मतलब इसके बारे में अभी हमको डेटा ही नहीं पता है, और डेटा नहीं पता है मतलब ये एक्सटेंस नहीं हुए हैं, मतलब ये इतना ज़्यादा है कि हमको इनके डेटा को गैदर करने की अभी ज़रूरत नहीं है। लीस्ट कंसर्न में है जो इनके भी इनके डेटा के अनुसार ये लोग अभी इतना अच्छे पॉपुलेशन में है कि ज़रूरत नहीं है कि इनको हम लोग किसी भी लेवल के कैटेगरी में इसको रखें। नियर थ्रेटेड में क्लोज टू द क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाइंग फॉर द थ्रेटेन कैटेगरी, जो कि नियर थ्रेटेन में, जो कि थ्रेटेन की कैटेगरी में अब इस शिफ्ट होने वाले हैं ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन और एनी अदर इश्यूज़।
अब यहाँ पे 3 कैटेगरी और है, जैसे वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये तीनों हैं और इन तीनों का जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इन तीनों को सेपरेट करना, डिफ्रेंशिएट करना इनका सबसे बड़ा टॉपिक था। वल्नरेबल सेक्शन में क्या है, फेसिंग ऑफ हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन और वल्नरेबल। तो ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इनके बारे में यही पूछेगा कि इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करिए। तो इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वल्नरेबल सेक्शन में हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, इंडेंजर्ड में वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। आप इन तीनों वर्ड्स के थ्रू इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में ये दो आते हैं, एक्सटेंशन इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। एक्सटेंशन इन वाइल्ड में ये जो है इन दोनों का डेफिनेशन रटना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सटेंशन इन वाइल्ड है वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सटेंशन इन वाइल्ड या और एक्सटेंट में। तो एक्सटेंशन इन वाइल्ड मतलब कि ओनली नोन टू सर्वाइव टू कैप्टिविटी या कल्टीवेशन आर वेल आउटसाइड इन द नेचुरल रेंज। मतलब जो नेचुरल रेंज होता है किसी भी स्पीसीज़ का, उसके आउटसाइड कैप्टिव मतलब पालतू आलतू के जैसे रखा हुआ है, पर वाइल्ड में ये नहीं है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया, नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट जो इंडिविजुअल हैज़ डाइड। मतलब अब कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी नहीं बचा हुआ है, उसको एक्सटिंक्ट के कैटेगरी में रहते हैं। जब हम लोग ये सारे 9 कैटेगरी पढ़ लेंगे तो हम ये IUCN के बारे में सब कुछ समझेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो UPSC ने 2011 में एक क्वेश्चन पूछा है कि रेड लिस्ट डेटा पब्लिश्ड बाय IUCN कंटेन लिस्ट ऑफ। तो इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के बारे में कंटेन करता है लिस्ट। और उसके बाद प्रोटेक्टेड साइट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन द वेरियस कंट्रीज। अब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो रेड लिस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है ऊपर दिया हुआ है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल, प्लांट, फंगस स्पीसीज विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इनटू द 9 कैटेगरीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा वाला तो 100% सही है, तो जैसे ही दूसरा सही होगा ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों बचेंगे। तीसरे वाले को ध्यान से पढ़ना है, प्रोटेक्टेड साइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन द वेरियस कंट्री। यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, तो तीसरा कटते ही इसका आंसर आ जाएगा 2। यही हमारा पूरा अप्रोच रहेगा पढ़ने का, जिसमें आपको बाकी के टॉपिक्स में आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस जो फ्रेम हो सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी जो कुछ भी बचेगा एक एक करके इसको कवर करते रहेंगे। ये पूरा अपना जो इन्वायरमेंट का जो टोटल जो 6 to 7 वीडियोज़ में कवर होगा, जो सारे वीडियोज़ करीब 35 to 40 मिनट्स के होंगे। लास्ट के 5 मिनट्स को QRS की हेल्प से आप अपना क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कृपया अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।